सीधे बैठिए और पास में आए। बोलिए क्या बात है, माइक से बोलिए। प्रीत बाधा से प्रीत परेशान बाधा, ऐसे बैठिए, सीधे बैठिए। चेहरा इतना, चेहरा तो खोलिए, तो दिखाई दे, घर के लोग दिखे। कहाँ से आई हैं? दमोह से। दमोह से। दमोह कहाँ पड़ता है? दमोह, ये सागर दमोह। अच्छा, सागर दमोह। क्या दिक्कत है बेटा आपको? पेट में दर्द रहता है? नहीं, प्रीत बाधा से। कान में दिक्कत है? कान में दिक्कत नहीं है, जैसे खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाने भूख लगती है, खाना खाने बैठे तो उल्टी आने लगती है। ओ, उल्टी आने लगती है। हाँ। अच्छा, शादी वादी करना है कि नहीं करना है? हाँ, अगर नौकरी लग जाए तो फिर उसके तो बाद ठीक है, ऐसा ही सोचूंगा मैं भी बताता हूँ, कोई देखता हूँ लड़का नौकरी वाला मिल जाए और हमें भी लग जाए और तुम्हें भी लगे, ठीक है, ऐसा ही सोचूंगा। तो फिर तुम फिर पेट में उल्टी होना और सब बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रेत बाधा। प्रेत बाधा। सवारी अभी तक कहाँ का दिखाया आपने? 8-9 जगह दिखा चुकी हूँ और 11 बार बागेश्वर धाम भी हुआ है। बागेश्वर? अच्छा, मेरा मेरा भाई है धीरेन्द्र शास्त्री, ठीक है, आप वहाँ गई हैं, उन्होंने क्या बताया महाराज जी? गुरुजी से मिलने नहीं मिला। मिलने नहीं मिला गुरुजी से। अच्छा, मिले नहीं, तो वहाँ पेशी आई थी? हाँ। खेली थी आप? हाँ। आपने वहाँ क्या क्या किया? वहाँ पे वो जैसे मतलब वो प्रेतराज सरकार का जो दरबार लगता है, उधर अंदर जाते ही पेशी आने लगती है। हाँ, ये पेशी आ गई, फिर क्या भाव? फिर वो उठा पटक। उठा पटक, तुम्हें होश है तो? आधा आधा ऐसे आंखों से जैसे वो ऐसे ऐसे राउंड लगते हैं। अच्छा, तो आधा होश रहता है और आधा दूध में पानी ज्यादा है। मतलब कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ, तो बड़ा भाई ज्यादा दिमाग रखता है, छोटा भाई कम रखता है। ऐसे व्यक्ति के सामने बैठी हूँ कि भूत भी रोते हैं कि कहाँ फंस गए। हमारे सामने आंखें मांखे मत मत कहो, ये आंखें मांखे निकलवा ली जाएंगे, ध्यान रखना, अच्छे से बात करो। क्या भूत आ रहे? कौन सा भूत आ रहा है? दारू वारू पीता है तुम्हारा भूत? ये भांग पीता है? हमारे पास आज मुश्किल नहीं है, तुम्हारा 2 पिठी में गल जाए सब भूत भग जाए इसी वक्त। आगे और कोई दिक्कत? और कहाँ का दिखाया आपने? और मतलब 3-4 जगह पहले घर पे दिखाया। तो कहाँ का दिखाया? वो नाम पता नहीं है, 2-3 लोग थे, भैया लोगों ने बुलाया था तो वो लोग भाग गए थे शुरू में। चलिए, हनुमान जी का दर्शन करते रहना चाहिए और दरबारों में दर्शन करते रहना चाहिए और सबका काम अपने अपने प्रयास से सब लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ठीक है, कुछ केस हमारी तरफ ट्रांसफर कर दिए पंडुका सरकार की तरफ, क्योंकि तो माया वो ही जाने, हनुमान जी। लेकिन आपको मैं आज से ठीक करता हूँ, आज के बाद तुम पे कोई भूत नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन पहले तो मंगलवार की पेशी होगी और मंगलवार को तुम्हारा भूत आएगा और ऐसा नहीं अच्छा आएगा घर पे। अभी यार पहले तो आदमी बुलाते, आंखें बंद करो, माइक नीचे रख दो। ओम राम ह्रीम ओम पंडुका एकदम तो इसे फुल पावर में और तो इसे संपूर्ण पावर में। जो उसकी खिलौती है, जो उसकी पुत्रिया है, मैं उसकी पूरी खिलौती देखना चाहता हूं, इसलिए पूर्णतः उसकी खिलौती होने देता। अच्छा भाई साहब, आप कौन सी शक्ति हैं? आपका नाम क्या है? तेजी से बोले, नाम क्या है आपका? आप तो पंडित है? वाह वारे भूत, कौन सा पंडित है? आप कैलाशनाथ मिश्रा हैं? वाह, जय हो जय हो। अभी तक परिवार के लोग बताएं क्या ये कभी बकरा, कभी ये कहीं बकरा है? कहां बकरा था? नहीं बताते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। इसके साथ में और भी शक्तियां हैं। और अब पंडित कैलाश मिश्रा कोई बहुत बड़े जानकार नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे और मर गए, भूत बन गए, मालूम है? मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हारी कौन है? सगी बहन है? तो पंडित कैलाश मिश्रा जो हैं, इसकी मां के पिता है। शांत रहो, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं, इसलिए ये तो बोले। हम ये देख रहे हैं जवान का कितना धनी है कि चाचा है, चाचा तो नहीं है, दद्दा। ये बता, कैलाश पंडित के उठ के बैठ जा, सीधा अच्छे से बात कर, उठ के बैठ के बात कर, नहीं यहां से फेंका जाएगा, वहां गिरेगा कुर्सी के पास, तो तू तो भाग जाएगा, इस मोड़ी के हाथ पे टूट जाएंगे। क्या बात है, आपको तो एक बार रामलीला में रोल करवाना था मुझे, अच्छा लगता है ना? आपने ऐसे बाल फैलाए जैसे कैकई ने फैला लाया, लेकिन वो कैकई नहीं, एक हमारे इतनी नकली कैकई है, जब आप भूत आओ बाय बोलत नंदपुरा वाली भूत, और ऐसा ही बाहर फैलाऊ और पूरे मोहल्ला में चकिया सी पीसत, और नहीं तुम कौन कैकई लगा लो, बारी ताड़का है। तुम्हें नहीं मनने? अब गलती तो नहीं करो। अच्छा जो बताओ, तुम्हारे साथ में अघोरी कितनी है?
माइक से बोलत जाओ, दूर से बोलत जाओ। हैं कर रहे बोलो। 5 अघोरी 5 है। अघोरी माने नथिंग, कुछ भी नहीं होता है। अघोरी छोटे छोटे भूत हैं, फूंक मार हो जाए तो बह जाए कई किलोमीटर। सही कह रहा हूं। अच्छा ये बताओ, आप चूड़ेलें कितनी है तुम्हारे संग? चूड़ेलें चूड़ेल में जानते हो? जो घर में दबी कुचली को महिला फांसी लगा के आग लगा के मर जाए, बाबू बनाते चूड़ेल। जल जाए, मर जाए, कुआं में गिर जाए। अच्छा क्या बोल रही है? विवाह हो, विवाह संगे है। आओ अब बताओ, ये इतने से मछरा हैं कि बिच्छू को मंत्री पढ़ के दे दिया जाए तो पता ना पड़े ये भूत कहां चलेगा बिच्छू के मंत्र में। अच्छा अब जो बताओ भूत महोदय, क्या इस लड़की की शादी होने दोगे कि आप करोगे? नहीं होने दोगे? अच्छा तो आपको लड़कियां पसंद हैं? तुम्हें शर्म नहीं लगती? तुम किसके ऊपर आ रहे हो? भानेज है। अच्छा भानेज है, तो जो भानेज के ऊपर तुम्हें अब शर्म नहीं लगती तुमको कि भानेज को हम उदम करवा रहे हैं और जब मोड़ी की शादी होने, दूसरे घर की जाके विदा होने, आने वाले समय पीले हाथ होने, तुम्हें शर्म लग रही है? ऐसा किसको पता लग जाए कि जहाँ पे भूत प्रेत आ तो क्या उसकी शादी होगी? को बात है। अच्छा भिजवाए गए हैं। अच्छा तो चलो भिजवाए, क्या गायत्री ने भिजवाए कि गायत्री परिवार वाले ने भिजवाए? ये गायत्री का को है जी गायत्री? अच्छा नीरज की? ओहो बुंदेलखंड की बाई। अब क्या होगा हो? वैसे जो शब्द हमें पसंद नहीं थे, अब जब से हमने धीरन भैया को अपना छोटा भाई बनाओ तब से ऐसे भूत भी ट्रांसफर हो गए हमारी तरफ। अब जो भाषा नहीं सीखे तो टेंशन। लेकिन भैया ये भूत अपने ही पास रखो, हमारे पास तो शुद्ध शुद्ध आवे नहीं। ऐसे भूत की धुआं उतर जाए, और धुआं उतर जाए तो क्या बचे? खाक। अच्छा अब हम नहीं कहते कि गायत्री ने चक्कर कराया, हम नहीं कहते कि नीरज की पत्नी है, लेकिन ये भूत कह रहा था कि हमारी बहू ने कराई, तो हम समझ गए कि जो गायत्री का नाम ले रही तो इसने गायत्री का नाम लिया शक्ति ने। और फिर हमने पुष्टि की क्या नीरज की बहू? तो दादा ने कहा कि हाँ, क्यों सही है कि नहीं? तो जो काय कराउत है भैया, काय कराउत तो जो नीरज की बहू का आपसे प्यार यार होगा तो का तो ज्यादा चाहती। अच्छा लड़ाई थी। अच्छा जब मोड़ी की का दुश्मनी थी भैया? हम बदनाम कर देते हैं? बदनाम। अरे बदनाम कर देते? कैसे करते बदनाम? पागल करने दो। पागल करने दो। काहे कछु? जब मोड़ी ने कछु गायत्री को कछु ले रखो तो का? हैं? परिवार की वजह। क्या बात है। देखिए साहब, मैं आपको मैं बता दूं, समय तो वैसे पूरा हुआ, पर्ची मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा जो टेम्परेचर था, इस भूत ने मेरा टेम्परेचर को कम कर दिया है। इस भूत को धन्यवाद। नहीं मालूम आज कितने लोग डांट खाते हो, कितने लोग बैग लगा के भगते हो। भगा तो दूंगा ही, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जब बताओ भूत भाई, अब बेचारी गायत्री बदनाम हो रही है, उसका पति नीरज बदनाम हो रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? कौन से को दद्दा हो तुम उनके? नीरज की को हो तुम? बा। और तुम्हारी पत्नी को नाम क्या है? शीला। सुशीला को तुम्हारे तक का कहते हैं? पत्नी को का कही जात तुम्हारे क्षेत्र में? लुगा। अच्छा और मोड़ा को का कही जात है? अच्छा लड़का कही जात। मतलब बहू इतनी खराब है कि ऐसा संबोधन करो। वाह, मतलब जिंदा में करो हुआ तो करो, मरे में भी कर रहे। हमें नहीं मरने दो। तो कुन्ने मार डालो? हमें नहीं मरने दो। तो मार क्यों डाले? लड़का ने लड़ाई करी, हमारा लड़का। क्या तुमने सुसाइड कर लो? नहीं तो करो। शांत रहो, मैं सब सुन रहा हूँ, समझता हूँ, पागल नहीं हूँ। लड़का ले आवे। जब हम मोड़ा को नाम बता रहे हैं, उनके नीरज को नाम बता रहे हैं, गायत्री को बता रहे हैं, तो क्या हमें नहीं समझ में आओ? चलो उठ के आ, चला इतिया पास में आ। आप पर्स रखते हो? पर्स रखते हो? पर्स में कितने नोट हैं? आए? देख लो। आए? आओ आओ।
अब जाओ मैं जो बताओ, जिन नोटन में लास्ट डिजिट में 623 किसका है? देखो आ? तो क्या जी आपने बताई थी? बोलो, क्या जी आपने बताई थी? ये है आपकी डिजिट पूरी संख्या जो आपने दिखाई है, और हमने तो मात्र लिखा था 623। और जो आपको मैं देख कर लिख रहा था, ये मैं लिख रहा था कि 98 36 23। लेकिन मेरा इसके आशा यह है, पकड़िए इसको, ये पैसा रखिए, ये बताने के पीछे आशा यह है कि जब मुझे यह पता है कि तुम्हारे जेब में ये है, तो हम नहीं चाहते कि नीरज बदनाम हो या गायत्री बदनाम हो, क्योंकि वो यह तो तुम्हारी करके, लेकिन सच्चाई सामने आ जाए तो बहुत अच्छी रहे। बोलो हाँ या गलत कह रहे? गलत कह रहा है सही कह रहा है? बोलो। तो इसलिए इस शक्ति को जब तक के लिए तो मैं बांध रहा हूं, और जब वो आएंगे तब उनके सामने ही खिलवा करके बक करवा दिया जाएगा, और उसके बाद आजीवन के लिए बंद कर दिया जाएगा। कैसा रहेगा बताओ भैया? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन नाम हमने इसलिए बताया था गायत्री और नीरज का, कि सबको ये पता हो जाए कि इनके लड़का का नाम नीरज है और बहू का नाम गायत्री है, और गायत्री ने चक्कर कराया, ऐसा इनके ससुर साहब ने कहा, जो प्रेत रूप में शरीर आ रहा है। तो ये पंडोकर सरकार दरबार में ये बात की पुष्टि हुई कि ऐसा इसने बोला, लेकिन अभी हमारा फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। जब वो लोग आएंगे तो सबके सामने घोषणा कर दी जाएगी कि चक्कर इनने कराया कि चक्कर किसने कराया, कौन झूठ बोल रहा है। सही रहेगा कि नहीं? परिवार ना टूटे, घर ना टूटे, ठीक है, जब तक कि नाने इसमें आ जाइए। बस आज के बाद एक कैलाश जी कभी नहीं आएंगे और कोई भी शक्ति इन पे नहीं खेलेगी, ठीक है। और ये हाथ में बांध दो, और ये ऐसा धागा नहीं है कि धागा पहनने पे कोई खेल जाए। इस पे यदि कोई खेला तो समझ के चलना कि भूत नहीं सेल्फ स्टार्ट है। हाथ में बांध दो और ये पर चलेगा। और अगली बार जब घर के लोग आए तो आना, इसको भी लाना, इस शक्ति को मैं वापस खिलवाऊंगा, बक करवाऊंगा, और घर के लोग फैसला करेंगे। नहीं, इनको जो बोलो, यदि आप पे आरोप लग रहा है तो आप क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे कि हमने नहीं कराया। तो अगला व्यक्ति बदनाम क्यों हो? तो हम उस शक्ति से कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे, और मैं ऐसा कुछ बताऊंगा जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ रहेगा। क्योंकि जहां मेहदीपुर से, राजस्थान से केस डाइवर्ट पंडोकर धाम होते हैं, लेकिन पंडोकर धाम का केस किसी भी स्थान पे नहीं जाता। लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए बोलते हैं कि पंडोकर धाम से मैं लौट के आया हूं, लेकिन पंडोकर धाम से पक्का शिष्य और पक्का भक्त और पक्का दरबारी किसी दरबार की धूल नहीं चाटता, मात्र पंडोकर बाबा हनुमान जी की धूल चाटता। हां, कोई मेढक यदि उचकने वाला धोखे से यहां आ गया होगा और जल्दी उसको जाना होगा तो उचक के पहुंच गया हो कोई, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं कह दे सकता हूं, जो मैंने लिख के दिया होगा उससे अधिक किसी ने नहीं बताया होगा, और बताया हो तो उस गुरु को सामने ले आओ, और सामने तुम आ जाओ, सामने मैं खड़ा हो जाऊं, और फिर तुम्हारे सामने तुम्हारे बारे में बताए तो मैं उसको गुरु मानते हुए मैं जयमाला पहना दूंगा कि जाओ, आज के बाद तुम ही गुरु रहोगे। ये भारतवर्ष के सभी विद्वानों के लिए कह रहा हूं कि पंडोकर धाम की बताने के बाद उसमें कोई एक हलंत की मात्रा लगाने के लिए 100 बार छाती धकधकाएगी, करूं तो क्या करूं। मैं अंतिम फीता रखता हूं, और जो बताएगा तो हमारे पर्चे के अंदर ही बताएगा, तो फिर वो व्यक्ति दुनिया में फिर घूम आएगा तो लौट के पंडोकर धाम ही आएगा। ये मेरी खुली घोषणा है, और वो दुनिया में भी चला जाए, यहां का व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता और कोई भी नहीं कर सकता। हां, जो डांट खा गया हो, यहां से फटकार लगा दी गई हो, उसकी बेइज्जती कर दी गई हो, अपमान कर दिया गया हो, उसकी औकात खोल दी हो, तो भलाई वो पंडोकर सरकार की बुराई करे तो हमें कोई परवाह नहीं है। बोलिए पंडोकर सरकार की। जाओ, जो दुनिया में कोई नहीं खोल सकता वो पंडोकर सरकार दरबार खोलता है, और दरबार लोग यहां ट्रांसफर करते हैं पंडोकर धाम में, तो उन्हीं के दरबार का ही दरबार है, कोई अलग नहीं। तुम ठीक करो या हम ठीक मरीज हो जाए, यही सबका काम है, जन का कल्याण का।